कभी सोचा है हमारे चारों तरफ जो दुनिया है, जो लोहा हमारे घर बनाता है, जो तांबा हमारी दुनिया को रोशन करता है, या जो सोना हम पहनते हैं, ये इतने खास क्यों हैं? इनके अंदर क्या राज छिपे हैं? तो चलिए आज इन्हीं कमाल के एलिमेंट्स की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और इनके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर क्यों कुछ मेटल्स इतने इतने वर्सेटाइल और दिलचस्प होते हैं, जबकि कुछ दूसरे बिल्कुल सीधे साधे? मतलब कुछ का बिहेवियर एकदम एक जैसा रहता है और कुछ ऐसा लगता है मानो उनके हजारों रूप हों। चलिए इसे समझने के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है सोडियम, बेचारा सीधा साधा, पानी में डालो बूम रिएक्ट कर जाता है। बस इसकी कहानी यहीं खत्म, इसकी एक ही पहचान है। और फिर दूसरी तरफ है ये सुपरस्टार्स, लोहा, तांबा, क्रोमियम। अरे भाई ये तो शहर के शहर खड़े कर देते हैं, हमारे फोन और लैपटॉप में जान फूंकते हैं और क्या कमाल के रंग बनाते हैं। तो सवाल वही है, इतना फर्क आ कहां से रहा है? तो अब वक्त आ गया है इस राज से पर्दा उठाने का। और यकीन मानिए, इन सारे कमाल के गुणों के पीछे की वजह सिर्फ एक है। जी हाँ, सिर्फ एक। और वो राज छिपा है इनके इलेक्ट्रॉन्स में, खास तौर पर इनके डी इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स आखिर हैं क्या? पीरियोडिक टेबल को दिमाग में लाइए। जो बीच का पूरा हिस्सा है ना, वो डी ब्लॉक, वही है इनका घर। और इनका काम भी बड़ा मजेदार है। ये एक तरफ के हाइपर एक्टिव मेटल्स और दूसरी तरफ के नॉन मेटल्स के बीच एक एक ब्रिज की तरह हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। अब यहीं पर आता है असली ट्विस्ट। देखिए, ज्यादातर एटम्स में क्या होता है, सिर्फ सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, अंदर वाले बस बैठे रहते हैं। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स के केस में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर दो लेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सबसे बाहर वाली और उससे ठीक अंदर वाली, दोनों ही एक्शन में रहती हैं। इनकी एनर्जी इतनी करीब होती है कि ये एक दूसरे का काम कर सकते हैं। और बस यही वो सीक्रेट सॉस है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही सब कुछ है। इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों शेल से आ जा सकते हैं, शेयर हो सकते हैं, मानो इनके पास दो हाथ हों काम करने के लिए, जबकि बाकियों के पास सिर्फ एक। और यकीन मानिए, बस ये एक छोटी सी बात, ये दो एक्टिव शेल वाली कहानी, बस यही वो चाबी है जो हर ताला खोल देती है। क्यों ये इतने रंगीन हैं, क्यों ये इतने मजबूत हैं, क्यों ये इतने काम के हैं, सबका जवाब बस इसी एक फैक्ट में छिपा है। तो चलिए इस सुपर पावर का पहला कमाल देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये इन मेटल्स को केमिस्ट्री की दुनिया का बहरूपिया बना देती है। मतलब ये एक नहीं, कई कई केमिकल पहचाने अपना सकते हैं, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि ये मेटल्स सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। वो जो दो एक्टिव शेल वाली बात थी ना, उसी की वजह से। इसको ऐसे सोचें जैसे कोई एक्टर हो जो कोई भी रोल कर सकता है। आज वो हीरो है, कल विलन, परसों कॉमेडियन, और हर रोल में फिट। ये मेटल्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं। जरा इस पर नजर डालें। ये है 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रेंज, और इसमें जो असली शो स्टॉपर है वो है मैंगनीज, यानी Mn। जरा देखिए तो, +2 से शुरू होकर +3, +4, +5, +6, सीधे +7 तक। मतलब ये अकेला एलिमेंट 7 अलग अलग केमिकल रूप दिखा सकता है। इससे बड़ा वर्सेटिलिटी का सबूत और क्या हो सकता है, बताइए। अच्छा, इस पूरी वैरायटी में भी एक दिलचस्प पैटर्न है। सीरीज की शुरुआत में +2, +3 जैसे स्टेट्स कॉमन हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बीच की तरफ बढ़ते हैं, जैसे क्रोमियम और खासकर मैंगनीज तक, तो ये अपनी पूरी काबिलियत दिखाते हैं। और मैंगनीज तो जैसा हमने देखा +7 तक पहुंच जाता है, जो कि यहाँ का रिकॉर्ड है। और सोचिए, जितनी ज्यादा पहचाने उतने ही ज्यादा तरह के कंपाउंड्स ये बना सकते हैं। अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, एक पूरी दुनिया है इनके कंपाउंड्स की। अब ये जो केमिकल रूप बदलने की क्षमता है, इसका सीधा असर इनकी रिएक्टिविटी पर पड़ता है। इस ग्राफ को देखिए, ये लाइन कोई सीधी साधी प्रिडिक्टेबल लाइन नहीं है। ये ऊपर नीचे हो रही है, एकदम बेतरतीब। और ऐसा क्यों? क्योंकि हर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। कभी ये बहुत स्टेबल होते हैं तो कभी बहुत रिएक्टिव। इसी वजह से इनका बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स और इरेगुलर होता है। अच्छा, तो अभी तक तो हमने बात की इनके केमिकल बिहेवियर की, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन्स का असली जादू तो अब शुरू होता है। ये जादू हमें उन चीज़ों में दिखता है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रंगों और मैग्नेटिज्म की।
कभी सोचा है वो जो खूबसूरत पत्थर होते हैं, जेमस्टोन्स, रूबी का गहरा लाल रंग या फिर एमरल्ड का वो शानदार हरा रंग, आखिर ये रंग आते कहाँ से हैं? जवाब आपको शायद हैरान कर दे, पर ये रंग भी इन्हीं ट्रांजिशन मेटल्स की ही देन है। तो ये रंग बनते कैसे हैं? प्रोसेस बड़ा ही शानदार है। सोचिए, सफ़ेद रोशनी जिसमें असल में सारे रंग मिले होते हैं, वो आकर एक ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड से टकराती है। अब उस कंपाउंड के अंदर बैठे डी इलेक्ट्रॉन्स बड़े सेलेक्टिव होते हैं। वो उस सफ़ेद रोशनी में से अपनी पसंद के एक रंग की एनर्जी को सोख लेते हैं और उस एनर्जी को लेकर वो एक हायर एनर्जी लेवल पर छलांग लगा देते हैं। अब क्या हुआ? रोशनी में से एक रंग तो गायब हो गया, तो जो बची खुची रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसमें वो एक रंग मिसिंग होता है और हमारे दिमाग को जो रंग दिखता है वो असल में उस सोख लिए गए रंग का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक रंग होता है ना कमाल? और नतीजा ये होता है कि हमें मिलता है एक पूरा का पूरा केमिकल रेनबो। यहाँ देखिए, हर आयन का अपना एक सिग्नेचर कलर है। कॉपर सल्फेट का वो मशहूर नीला रंग या फिर निकल का ये हल्का हरा रंग। ये सब कुछ बस इस बात पे डिपेंड करता है कि किस आयन के डी इलेक्ट्रॉन ने रोशनी के कौन से हिस्से को एब्जॉर्ब किया है। तो रंगों की दुनिया तो हमने देख ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डी इलेक्ट्रॉन्स के पिटारे में एक और राज है, मैग्नेटिज्म। होता ये है कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स अकेले होते हैं, मतलब जिनका जोड़ा नहीं बना होता, जिन्हें हम अनपेयर्ड कहते हैं, वो असल में नन्हे नन्हे एटॉमिक लेवल के मैग्नेट की तरह बर्ताव करते हैं। और इसका नियम भी बड़ा सिंपल है। या देखिए, किसी आयन में जितने ज्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक होगा। बिल्कुल सीधा हिसाब। एक अकेला इलेक्ट्रॉन, थोड़ा मैग्नेटिज्म। 2 अकेले इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा। 5 अकेले इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक। ये जो डायरेक्ट रिलेशन है ना, यही इनके मैग्नेटिक बिहेवियर की पूरी कहानी है। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे डी इलेक्ट्रॉन्स की एक खासियत उन्हें कई केमिकल पहचान देती है, उन्हें रंग देती है और उन्हें मैग्नेटिक बनाती है। अब इन सब अलग अलग धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं और समझते हैं कि ये मेटल्स असल में हमारे लिए, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। ये धातुएं असल में प्रकृति की अल्टीमेट टूल किट्स हैं। अपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स बदलने की क्षमता के कारण ये केमिकल रिएक्शंस के लिए परफेक्ट मैच मेकर का काम करते हैं। ये रिएक्शंस को तेज करवाते हैं और फिर चुपचाप बिना खुद को बदले बाहर निकल आते हैं। फिर आता है इनका कॉम्प्लेक्स बनाने का टैलेंट। इनके छोटे साइज और हाई चार्ज की वजह से ये बहुत मजबूत और जटिल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और एक और सुपर पावर, ये अपने एटम्स के बीच की खाली जगहों में हाइड्रोजन या कार्बन जैसे छोटे छोटे एटम्स को फंसा सकते हैं, जिससे दुनिया के कुछ सबसे कठोर मटेरियल बनते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन है, उसमें मौजूद आयरन से लेकर हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने वाले कॉपर वायर तक, हर जगह डी इलेक्ट्रॉन्स का ये खूबसूरत डांस ही है जो हमारी दुनिया को, हमारी हकीकत को चला रहा है। ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारे आसपास इस यूनिवर्स में और कितने ऐसे ही राज हैं जो हैं तो बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे। बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और उनकी कहानी को समझे। जरा सोचिएगा इस बारे में।